एनसीईआरटी ने फाइनली क्लास 9 की न्यू बुक्स लॉन्च कर दी हैं, एक के बाद एक एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सब बुक्स देख ली होंगे। मतलब अभी कवर पेजेस तो आपको दिख गए होंगे सब बुक के। तो इस साल जो बच्चे बेचारे 9th में है ना, आप लोगों के साथ मेरी फुल सिंपैथी है, क्योंकि तुम बेचारों की 8th क्लास में भी न्यू बुक्स आई, अब 9th में आई और 9th में न्यू बुक्स। और बैड न्यूज ये है कि जब तुम 10th में जाओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर 10th की भी न्यू बुक्स आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी चेंज हुई है, तो इसी पैटर्न की बुक्स आप 10th में भी पढ़ने वाले हो। तो अब भैया मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ऐसे कौन से पिछले जन्म में ऐसे पाप करे थे जिसका फल तुम्हें अब मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं, आपको डरना नहीं है, हम लोग साथ में मिलके अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने ना पूरा गेम बदल दिया है, नए चैप्टर, नई बुक्स, लेकिन क्या आप अभी भी पुराने तरीके से ही पढ़ने वाले हो बिना किसी प्लान के? इन बुक्स को आपको लगता है आप कर पाओगे? तो रुक जाओ, क्योंकि अब तुम्हें अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। सो हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब देखो मैं ना तुम लोगों को एक चीज बोलूंगी कि टेंशन मत लो, टेंशन से तुम सिर्फ पैनिक मोड में जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं देने वाली, बल्कि ये जो हमारी नई एनसीईआरटी की बुक्स है ना, इनको हराने के लिए एक बैटल प्लान लाई हूं, जिससे आप ये जो, अब देखो नई बुक्स का मतलब पता है क्या है, कि नए कंसेप्ट होंगे और ज्यादा डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। तो बिना किसी प्लान के इन बुक्स को हाथ लगाना मतलब एक ऐसे जंगल में चले जाना जहां का रास्ता ही नहीं पता। रिजल्ट क्या होगा? आधा साल तुम्हारा निकल जाएगा और तुम वहीं खड़े रहोगे जहां पे तुम आज हो। तो ऐसा ऑब्वियसली तुम लोग नहीं चाहते, तो स्टार्ट करते हैं फर्दर बिना टाइम वेस्ट के। अब देखो सबसे पहले तो यार एक चीज तुम्हें मैं टाइम टेबल दूं उससे पहले देखो, सबकी लाइफ में सुबह सुबह, तुम लोगों की लाइफ में भी क्या है, उठते ही सबसे मेजर सबसे बड़ा काम क्या है? स्कूल जाना। एंड मोस्टली बच्चे 7 बजे तक निकल जाते हैं। कुछ होंगे जो उससे पहले जाते होंगे जिनका स्कूल दूर होगा, या कुछ होंगे जो थोड़ा लेट जाते होंगे, मतलब टाइम सबके स्कूल का ऑब्वियसली अलग अलग है। लेकिन 6-7 घंटे तुम सब बच्चे स्कूल में होते हो, कोशिश करो इसका मैक्सिमम यूज करो। मैं ये नहीं कह रही अपनी स्कूल लाइफ खराब कर लो, हर वक्त पढ़ते रहो, लेकिन जहां भी तुम्हें लग रहा है फ्री पीरियड मिल रहा है या कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है, वहां पे एटलीस्ट स्कूल की जो ये असाइनमेंट वाला, नोटबुक्स कंप्लीट करने वाला काम है, वो वहीं निपटा लो, ताकि घर में तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचा सको। लेकिन ध्यान रखना भाई, पता चले भैया मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, होमवर्क कर रहे हो एसएसटी का, और पकड़े गए, फील्डिंग सेट हो जाएगी। मेरा नाम मत लेना कि मैम ने कहा था स्कूल में करना है, ठीक है? तो देखो अब उसके बाद घर आ जाओगे 2-2:30 बजे तक, मुझे लगता है सब बच्चे घर आ जाते हैं मैक्सिमम। सो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक ना रिलैक्स करो, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यार, स्कूल में चाहे कितनी मस्ती कर लो, भाई घर आके तुम थक जाते हो। इस रिलैक्सेशन में साथ में लंच भी कर लेना भाई, कहीं रिलैक्स ही करते रह जाओ। सो लंच वगैरह करो, जो तुम्हें मन करे, शांति से थोड़ा सा पावर नैप लेना है, जो भी करना है, 4 बजे तक मस्त रहना है। उसके बाद 4 बजे उठो, फ्रेश वगैरह हो, थोड़ा मुंह वूह धो लेना, बैठ जाओ सीधा पढ़ाई करने। हेवी लिफ्टिंग, हेवी लिफ्टिंग का क्या मतलब है? जिम नहीं भाग जाना। हेवी लिफ्टिंग का मतलब है मैथ्स और साइंस, ये तुम्हारी दोनों हेवी लिफ्टिंग वाले सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले मैथ्स का या साइंस का, इनमें से कुछ भी एक एक दिन करना है, हमें डेली नहीं करना। या तो आज मैथ्स कर रहे हैं तो कल साइंस करेंगे, ऑल्टरनेट डे पे करेंगे हम, ठीक है? सो रोज एक टॉपिक लेना है और कोशिश करनी है जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं ना, नेक्स्ट डे 15 मिनट 20 मिनट उसको रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा। सो यहाँ पे 4 से 5:30 तक डेली हमें मैथ्स या साइंस, ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे आपको करना है, ठीक है? सो 5:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, 1.5 घंटा, ठीक है? उसके बाद फिर से एक ब्रेक लो अपना, इसमें भी बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना, बट 5:30 से लेके 7 बजे तक चलो, यहाँ पे रिलैक्स करो, फोन चलाओ, फ्रेंड से मिलना है वो करो, कोई भी तुम्हारी हॉबी, एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, जो भी करना है, मतलब जिसमें तुम्हारे दिमाग को लगे कि हाँ यार मैंने कुछ अच्छा करा है, ठीक है? सो ये करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई ऑनलाइन क्लास है 7 बजे से 8:30 बजे तक आप वो निपटाओ अपना, ठीक है? जो भी कोचिंग वगैरह आप ले रहे हो, कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या जो भी ऐसी चीजें हैं, और यार तुम अपने आप ऊपर नीचे कर ही लोगे, है ना? अगर मान लो तुम्हारी पहली टाइम पे क्लास होती है तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर लेना, वो ऊपर कर लो, ठीक है? अब उसके बाद 9 बजे से लेके 10:30 तक यहाँ पे भी थोड़ी पढ़ाई करोगे, कोशिश करना यार इस टाइम को यूटिलाइज करना, यहाँ टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद
अब 10:30 तक मानते हैं कि तुम अपना डिनर वगैरह, फैमिली टाइम बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ बैठ के उनसे बातें करो इधर उधर की, और खाना वाना खाओ, अपना खाने को अप्रिशिएट करो, मम्मी की थोड़ी सी तारीफ कर दो, मम्मी भी खुश हो जाए। उसके बाद 10:30 बजे, अब देखो रात को ना इस टाइम पे नींद आने शुरू हो जाती है जब तुम सुबह स्कूल जल्दी उठ जाते हो, तो है ना। तो एसएसटी की स्टोरीज पढ़ो, उससे क्या होगा, फोन चलाओगे तो नींद गायब हो जाएगी, लेकिन एसएसटी की स्टोरीज पढ़ोगे तो नहीं, क्योंकि एसएसटी भी ना थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें अब थोड़ा सा ना डेली डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, पूरा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, आधा पौना घंटा करते रहोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हेवी लिफ्टिंग वाला नहीं है। मैप्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह अभी से बहुत सुंदर और प्यारे नोट्स बना सकते हो तुम, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि चलो ये तो हमारा टाइम टेबल हो गया, ये समझ लो तुम्हारा मंडे से फ्राइडे तक है जब तुम स्कूल भी जाते हो। अब बचा हमारे पास सैटरडे संडे। ऑब्वियसली यार बहुत सारी बीच में चीजें आती रहेंगी, कभी किसी का बर्थडे आ गया, कभी किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है, कभी गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्लान बन गया, कभी घर पे कोई शादी आ गई, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, जितना भी तुम्हारा बैकलॉग वगैरह इकट्ठा होता है, कोई चीज रह गई है वो यहाँ पे निपटानी है। एंड ध्यान रखना है वीकेंड पे हमें थोड़ा थोड़ा अपना इंग्लिश हिंदी का साथ साथ करना है, बिकॉज इंग्लिश हिंदी में क्या करना है, तुम्हें हेडफोन्स लगाना, सिर्फ लेक्चर सुनने हैं इसमें ज्यादातर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये अगर तुम पूरे साल फॉलो कर लोगे तो साथ के साथ इतना कुछ कवर हो जाएगा कि लास्ट में बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी ही नहीं, ठीक है। इसके साथ एक प्रो टिप है कि आप लोगों को एक डायरी में या किसी भी एक्सेल शीट में ना अपना एक डेली प्लानर बनाना है, जिस दिन आप जहां पे लिखा करोगे कि इस दिन मैंने कितनी देर क्या किया, कल मुझे क्या करना है, ताकि तुम अपनी प्रोग्रेस को या अपने बैकलॉग्स को ट्रैक कर पाओ कि भैया क्या मेरा रहता है, क्या क्या मैंने कर लिया, ठीक है। ये सब चीजें तुम रेगुलर कर सको, इसके लिए बहुत जरूरी है बेटा कि तुम लोग डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, क्योंकि इस टाइम टेबल का फायदा तभी होगा तुम्हें जब तुम इसको रोज फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। क्योंकि एक बार जब बैकलॉग इकट्ठे होने लग जाते हैं तो उसके बाद एग्जाम्स कब आएंगे, कब पता चले जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एंड आई नो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रोज एक टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत बोरिंग हो जाता है, नहीं मन करेगा, बहुत बार थॉट आएगा दिमाग में कि यार अभी तो 9th क्लास ही है, 9th के तो मार्क्स मैटर भी नहीं करते, 10th में अच्छे से पढ़ लूंगा, इस साल आराम से करता हूँ। लेकिन अगर तुमने उस टाइम खुद के मन को समझा के पढ़ने बिठा दिया तो कोई तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक पाएगा। अगर इस साल के 10th के टॉपर्स देखोगे ना तो तुम समझ जाओगे कि सिर्फ उन बच्चों ने टॉप नहीं किया जो हर साल टॉप करते थे, एवरेज बच्चों ने भी टॉप किया है। क्योंकि बेटा टॉपर सिर्फ टाइम टेबल नहीं बनाते, वो उसको फॉलो करते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट का और एक टॉपर का। एवरेज स्टूडेंट उस टाइम टेबल को हफ्ता 10 दिन फॉलो करेगा, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होके छोड़ देगा। लेकिन टॉपर को पता है उसका गोल, उसके सपने, उसके माँ बाप के सपने, और उन सब को अपना रिजल्ट हमेशा दिखता रहता है। एंड एक बार तुमने 9th में मेहनत करनी सीख ली तो तुम्हें 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो 9th में तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि 10th तुम्हें बहुत इजी लगेगी। एंड दूसरा, तुम 9th से 10th में जब जाओगे तो तुम्हें ऐसे रूटीन की हैबिट हो जाएगी, और 10th में भी तुम बहुत आराम से स्टार्टिंग से ही इस रूटीन को फॉलो कर पाओगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन।